हमारा मेकअप जो है वो ब्राइडल हो और ब्राइडल मेकअप की बेस अच्छी बनी ना हो, बेस जो है वो क्रैकी हो, केकी हो या फिर पेची हो या फिर ग्रे की तरफ जा रही हो, तो ऐसा ब्राइडल मेकअप करवाने का या फिर करने का क्या फ़ायदा। तो क्यों ना पहले बेस की जो कवरेज है उसी को ही बेस्ट बनाया जाए, ताकि हमारा जो ब्राइडल मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और वाटर प्रूफ भी रहे और साथ साथ जो है वो हमारा मूड भी अच्छा रहे। मेकअप जो है वो पार्टी मेकअप हो या फिर ब्राइडल मेकअप हो, दोनों की बेस पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं चलेगा। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल फाइन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जी हमारी जो ब्राइडल बेस होती है उसको बनाने का परफेक्ट मेथड शेयर करूँगी कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है और किस तरह से जो है वो अपनी ब्राइडल की बेस बनानी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप एज यूजुअली आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो स्किन को जो है वो प्रेप किया जाता है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया जाता है, प्राइमर अप्लाई किया जाता है, स्टॉपिंग क्रीम आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड हाइलाइटर इल्यूमिनेटर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है अपने हैंड पर। मैं आप लोग को ये स्टेप करके दिखा रही हूँ। सो सेकंड स्टेप पे मैंने अप्लाई किया जी प्राइमर, बिकॉज हमारा ये ब्राइडल बेस होने वाली है और ब्राइडल बेस के लिए जो है वो आपको थोड़ी कवरेज ज़्यादा चाहिए होती है, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होती है। सो यहाँ पर मैंने जो है वो ये लिक्विड इल्यूमिनेटर अपने हैंड पर अप्लाई किया है। अच्छा, इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग जो है वो इसको अगर मेकअप करने से पहले, बेस से पहले अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्ती और फाइन सी एक शाइन आपको जो है अपने फेस पर मिलेगी। सो यहाँ पर मैंने ये अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कर रहे हैं जी कलर करेक्शन। कलर करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज हमारे फेस पे जो है वो एक्नी भी होती है, स्कार्स भी होते हैं और निशानात भी होते हैं, डार्क सर्कल्स भी मोस्टली गर्ल्स के होते हैं। सो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने कलर करेक्शन बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप लोग के पास जो है वो लिक्विड कलर करेक्टर्स है उससे भी कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास इस तरह का क्रेयॉन का 303 नंबर है जिसको एज अ कलर करेक्शन यूज़ किया जाता है, उससे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने हैंड पर जो है वो जहाँ पर ज़्यादा जो है वो डार्क एरियाज थे वहाँ पर मैंने आपको कलर करेक्शन करना बताई है। कलर करेक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं अप्लाई कर रही हूँ जी क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक, जिसका नंबर है जी आइवरी। अच्छा, इसकी कोटिंग जो है मैं थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा रखूँगी। उसकी वजह ये है कि मैं आप लोगों को जो है वो ब्राइडल बेस बनाना बता रही हूँ। ब्राइडल बेस जो है वो थोड़ा ओवर लगे, बस नॉर्मल सी इतनी आप लोगों ने कोटिंग करनी है कि हमारी जो बेस की कवरेज है वो हमें परफेक्ट मिल जाए। सो यहाँ पर मैंने क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक को जो है वो अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद मैं उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। पफ लिया है और स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये सारे स्टेप आप लोगों ने जो है वो फेस पे करने हैं। सो मैं आपको अपने हैंड पर जो है वो अप्लाई करने का जस्ट मेथड बता रही हूँ कि इस वे से आप लोगों ने अप्लाई करना है। अच्छे से स्टिक की ब्लेंडिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जो है वो अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने काशिश का और मुसरत मिसवा का फाउंडेशन यहाँ पर चूज़ किया है। दोनों को मैंने अच्छे से जो है वो अपने हैंड पर अप्लाई किया है। सो डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और मेकअप मिक्सर को, सेटिंग स्प्रे को जो है वो अपने ब्यूटी ब्लेंडर पर अप्लाई करने के बाद मैं इस वे से जो है वो अपनी बेस की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने जो है वो जो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से करनी है, रगड़ना उसको बिल्कुल नहीं है, उसको रब बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने जस्ट जो है वो टैबिंग मोशन में जो है वो इसकी ब्लेंडिंग करनी है। जितनी आप लोग की बेस की ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही आपका जो बेस है वो अच्छा बनेगा, परफेक्ट बनेगा और फ्लॉलेस लगेगा। सो यहाँ पर ब्लेंडिंग अच्छे से करने के बाद मैंने एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप किया है कि सेटिंग स्प्रे को जो है वो अपनी ब्लेंडिंग हुई बेस पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैं अपनी बेस को जो है वो सेट कर रही हूँ लूज पाउडर की हेल्प से। इस वे से आप लोगों ने अपनी बेस को अच्छे से सेट करना है। आप लोगों ने एक बार ही भर भर के लूज़ पाउडर नहीं लगा देना। आप लोगों ने जो है वो लिटिल बिट क्वांटिटी में पहले लूज़ पाउडर अप्लाई करना है और अच्छे से डैबिंग मोशन में उसको जो है वो अपनी बेस को अच्छे से सेट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप पे मैं यहाँ पर गबीनी के कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी ब्राइडल बेस को सेट कर रही हूँ। इस वे से आप लोगों ने जो है वो अपनी बेस को सेट करना है। ये सारे स्टेप आप लोग अपने फेस पर जो है वो ब्राइडल बेस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की बेस जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, परफेक्ट बनेगी और फ्लॉलेस बनेगी। ना ही आपकी बेस जो है वो पैची होगी, ना ही केकी होगी और ना ही ग्रे होगी। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लूज पाउडर से अच्छे से सेट किया, देन कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने अपनी बेस को अच्छे से सेट किया। आप लोग देख सकते हैं कितनी फाइन सी और स्मूथ सी हमारी बेस जो है वो बन चुकी है। कहीं से पैची नहीं है, कहीं से ग्रे नहीं है। सिंपल सा स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं कि सबसे पहले कलर करेक्शन की, सबसे पहले स्किन को एज यूजुअली
जो है वो प्रेप किया है, उसके बाद कलर करेक्शन किया है, देन क्रेयोन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ की है, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो है फाउंडेशन अप्लाई किया है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लोगों ने अपनी बेस को अच्छे से सेट कर लिया। यहाँ पर हमारी बेस जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब आप लोग जो है वो इसे, जो हमारी शाइनिंग स्प्रे होती है, इल्यूमिनेटिंग स्प्रे होती है, उसको जो है वो स्प्रेड करके भी सेट कर सकते हैं, और जो हमारी नॉर्मल सेटिंग स्प्रे होती है उससे भी सेट कर सकते हैं। सो ये हमारा था लास्ट स्टेप कि आप लोगों ने जो है वो फिक्सर को अप्लाई करके, सेटिंग स्प्रे को जो है वो अप्लाई करके अपनी बेस को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़ ये थे हमारे आज के कुछ स्टेप्स ब्राइडल बेस बनाने के। सो दोनों हैंड में आप लोग जो है वो डिफरेंस चेक कर सकते हैं, कितनी स्मूथ सी बेस बनी है, कितनी फाइन सी बेस बनी है, ज़रा भी पैची कैकी ज़रा भी पैची नहीं है, केकी नहीं है, और ग्रे बिल्कुल भी नहीं है। सो आप लोग जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो घर में ब्राइडल बेस बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोनों हैंड्स का डिफरेंस जो है वो आपके सामने है। सो गाइज़ आप लोग भी इस ब्राइडल बेस के सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो यहाँ पर अपनी बेस को थोड़ा सा फ्लॉलेस और मज़ीद शाइनी बनाने के लिए लूज शाइनर को जो है वो मैंने अपने हैंड पर अप्लाई किया है। ये सारे स्टेप जो है वो आप लोगों ने अपने फेस पर अप्लाई करने हैं। जब आप लोग ये सारे स्टेप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आप लोग की बेस जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भर भर के यूज़ नहीं की हैं। सिंपल सी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो कि तकरीबन हर किसी के पास जो है ईज़िली अवेलेबल होती हैं। अगर आप लोग के पास इतनी कवरेज के फाउंडेशन नहीं है, स्टिक्स नहीं है, जो आप लोग के पास घर में अवेलेबल है, आप लोग उससे ट्राई तो ज़रूर करें। आप लोग ट्राई करते रहेंगे तो आप लोग को जो है वो कर करके एक्सपीरियंस ज़रूर आ जाएगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो गाइज़ ये थी आज तक की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। डिफरेंस जो है वो आपके सामने है, कितनी स्मूथ और फाइन सी बेस बनी है। और गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर हिट करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।